नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आज मंगल से संबंधित चर्चा लेकर के। मंगल से संबंधित मैं 3 भाग में चर्चा करूंगा। आज जो है वो एक समराइज रूप में एक मोटी जो है वो आपको कुछ आइडिया दे रहा हूं। दूसरे में एक सोच रहा हूं कि ये वीडियो दूं कि मांगलिक कुंडली जो है कौन-कौन से राशि में अगर कुंडली मांगलिक है तो वो किस तरह के राशि वाले से विवाह कर सकते हैं, और दूसरा किस-किस परिस्थिति में मांगलिक कुंडली है तो विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक ज्योतिष में क्या है कि बहुत से कॉम्बिनेशन बनते हैं और कोई एक सिंपल रूल, कोई एक सिंपल नियम जो है वो सब जगह लागू नहीं हो सकता। अब एक सिद्धांत जो प्रचलन में, सिद्धांत नहीं है ये, प्रचलन में कोई चीजें आती हैं और लोग उसको पता नहीं कैसे जो है वो बाढ़ की तरह फैल जाता है और फिर आंख बंद करके लोग उसको फॉलो करते हैं। गूगल और ऑनलाइन और एआई से ये कुछ फायदा भी है कि जानकारी मिल रही है, लेकिन नुकसान यह है कि उसको हर कोई देख करके उसी पे निर्णय लेना शुरू कर दे रहा है। जबकि जैसे अब आजकल हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, हर कोई एडवोकेट बना हुआ है, वो गूगल देख करके सबको पता है कि कौन सी दवा कहाँ। लेकिन फिर तो डॉक्टर का रोल ही खत्म, जो दो आठ 5 साल पढ़ाई किया, 10 साल पढ़ाई किया, उसमें अपना जीवन या 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं। तो आपको ये ध्यान, तो इसीलिए मैंने इसमें हेडिंग डाली है कि कई बार मांगलिक से मांगलिक का विवाह करना आग में घी डालने जैसा होता है। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा और उसके बाद अलग अलग वीडियो में मैं क्रिस्पी उसे एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा, नोट की तरह, कि आप उसको आसानी से समझ सकें कि कौन सी कुंडली अगर मांगलिक है तो मुझे करना चाहिए या नहीं करना, अगर मेरी कुंडली मांगलिक हो रही है तो, या मुझे मांगलिक से विवाह करने की जरूरत है भी या नहीं भी है। पहली बात ये जाने कि मंगल अगर कुंडली में इस जो है वो 5 भाव में, द्वादश भाव में आपकी आप, और लग्न राशि को ही महत्व दिया करिए, चंद्र राशि को नहीं, क्योंकि अगर लग्न और चंद्र दोनों को देंगे तो फिर तो लगभग सारी कुंडलियां मांगलिक हो जाएंगी। तो लग्न कुंडली में यदि आपके मंगल द्वादश भाव में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, चतुर्थ में बैठे हैं, सप्तम में बैठे हैं या अष्टम में बैठे हैं, यानी 5 भाव ऐसे हैं जहां पर मंगल अगर बैठे हैं तो आपकी कुंडली मांगलिक हो जाती है। अब अगर चंद्र राशि से भी देखेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, तब तो केवल 2 राशियां बनेगी जो मांगलिक नहीं, अदरवाइज सब मांगलिक है। इसलिए कई जगह मैं देखता हूं कि चंद्र राशि वाले में लोग लिख देते हैं कि लो मांगलिक है। तो लो मांगलिक जैसा कुछ नहीं होता, लो हाई नहीं है, मांगलिक है तो मांगलिक है, ये ध्यान रखा करें। अब और लग्न से देखा करें। अब मैं कुछ उदाहरण दूंगा कि क्यों आग में घी जैसे हो जाता है। अब सपोज करिए कि मेष लग्न की कुंडली है, मंगल अष्टम में बैठे हैं आपके, और अब कोई कहेगा कि मांगलिक, आपकी कुंडली मांगलिक हो गई, तो अब कोई कह दे कि आपकी का विवाह जो है मांगलिक से ही होना चाहिए। अब सपोज करिए कि सामने वाले की कुंडली में मंगल जो है वो कर्क के बैठे नीच राशि के चतुर्थ भाव में, तो क्या विवाह होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। द्वादश में मंगल बैठे हैं तो क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सामने वाले की कुंडली भी मेष लग्न की और उसकी कुंडली में भी अष्टम में विवाह मंगल बैठे हुए हैं, तो क्या यह विवाह होना चाहिए मंगल के कारण? नहीं होना चाहिए। तो ये मांगलिक का विवाह नहीं हो सकता। अब एक और स्थिति लीजिए। सपोज करिए तुला लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली में मंगल सप्तमेश है स्वयं, या वृषभ लग्न की कुंडली है, मंगल स्वयं सप्तमेश है। अब ऐसी स्थिति में मंगल दोनों की कुंडली में द्वादश में बैठे हैं, ये इससे बड़ा आग में घी नहीं, आग में पेट्रोल डाल रहे हैं आप। क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल सप्तमेश जब होते हैं और द्वादश में बैठते हैं तो विवाह भंग योग बनाते हैं। ऐसे में खुद ही विवाह चलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आपके लिए भी, मतलब ऐसे लोगों के विवाह या प्रेम संबंध टूटने के बहुत अधिक आसार होते हैं। क्योंकि ज्योतिष को भी मैं 100% साइंस नहीं मानता या 100% शास्त्र नहीं मानता। कई लोग इसे साइंस बोलते हैं, ज्योतिष साइंस नहीं है, ज्योतिष शास्त्र है। तो थोड़ा सा भेद समझा करें। ज्योतिष का कुछ पार्ट साइंस है, कुछ पार्ट शास्त्र है, तो ये भेद है। खैर विषयांतर नहीं करूंगा, सिंपल बात ये बता रहा हूं कि अगर आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है या तुला लग्न की है, दोनों ही कंडीशन में मंगल जो है सप्तमेश होंगे, और अगर मंगल द्वादश भाव में बैठ रहे हैं या मंगल अष्टम भाव में बैठ रहे हैं तो ये दोनों कुंडलियां मांगलिक होंगी। और ऐसे में अगर द्वादश में मंगल बैठे हुए हैं तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरी कुंडली में मंगल या तो लग्न में बैठे हों या सप्तम भाव में बैठे हों, तब तो विवाह कर सकते हैं, अन्यथा
तब वैसा मांगलिक हो तो विवाह कर सकते हैं कि लग्न में बैठेंगे तो मांगलिक होगा। तो वृषभ लग्न में अगर लग्न में मंगल बैठे हों या वृषभ लग्न में सप्तम में बैठे होंगे तो ये मांगलिक शुभ एक्चुअल में मांगलिक होता ही नहीं, ये वैवाहिक सुख में बड़ी वृद्धि करता है। तो लेकिन अगर द्वादश में मंगल बैठे हों तो भी मांगलिक कुंडली होगी। तो लेकिन क्या उस मांगलिक का दूसरे मांगलिक में जिसका द्वादश में बैठा हो विवाह करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वहां पेट्रोल पड़ जाएगा समझ लीजिए। विवाह मतलब 99% चांस है कि विवाह टूट जाएगा। तो ये ध्यान रखा करें। अब अष्टम का मंगल, मंगल के गुण को समझना पड़ेगा। मंगल एग्रेसिव है बहुत। अष्टम में अगर मंगल बैठे होंगे तो शरीर का लोअर मिडिल पार्ट जो है उसमें कष्ट, सर्जरी इत्यादि होने की संभावना होती है। महिलाओं में गायनी की समस्या बहुत बढ़ जाती है, विशेष करके अगर मंगल जो है वो अशुभ राशियों में हो, नीच की हो, तो बहुत अधिक संभावना है कि अगर सप्तम अष्टम में मंगल बैठे हों तो महिलाओं में गायनी की समस्या आए। अब ऐसे में सामने वाले की भी मंगल वहीं बैठा हुआ, वो भी चोट चपेट की संभावना बनाते हैं। तो ये ठीक नहीं है स्वास्थ्य की दृष्टि को। कई लोगों के लिए तो मंगल मारक हो जाते हैं अष्टम में, बिल्कुल। और दूसरे के भी मारक हो अगर मंगल अष्टम में, फिर तो बहुत मुसीबत होगी। फिर तो लग्न का विश्लेषण करना चाहिए कि लग्नेश की क्या स्थिति है। तो ज्योतिष इतना आसान नहीं है कि कोई एक फार्मूला लगा करके हम बात करें। हम कई कई बार मांगलिक से मांगलिक का विवाह करना बहुत अधिक समस्या उत्पन्न कर देता है। हाँ, कुछ स्थितियों में जो मांगलिक कुंडली होती है वो बहुत ही योगकारी हो जाती है। जैसे मैंने वृषभ और तुला का दिखाया है कि लग्न में ही मंगल हो, मेष में लग्न में मंगल हो, तुला में लग्न में या सप्तम में मंगल हो, वृश्चिक में लग्न में मंगल हो, वृषभ में मंगल हो। तो इस तरह की स्थितियां बड़ी शुभ स्थिति उत्पन्न करती हैं। और अगर शुक्र का भी कॉम्बिनेशन हो जाए, एक चीज और ध्यान रखिए, मंगल कितना भी शुभ बैठा हो, कुंडली मांगलिक हो लेकिन सप्तमेश की स्थिति अगर खराब है तो फिर मंगल को नहीं देखना है, फिर आप सप्तमेश को देखिए कि उसकी क्या स्थिति है। तो ऐसे बड़े टेक्निकल पॉइंट हैं। मुझे लगा कि जो है खूब शादी विवाह का इस समय सीजन चल रहा है और किसी दर्शक ने मुझसे प्रश्न भी पूछा था कि सर जो है वो मंगल के ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण करें। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मंगल बहुत एनालिटिकल मैटर है, बहुत सोच समझकर उस पर निर्णय लेना चाहिए। केवल मेरी कुंडली भी मांगलिक है, चाहे वो कहीं से हो रही हो, और दूसरे की भी कुंडली मांगलिक हो चाहे कहीं से हो रही हो, और उसका विवाह कर दें, इससे बड़ी बेवकूफी कोई हो नहीं सकती। तो ऐसी गलती मत करिएगा, क्षमा करिएगा, बेवकूफी शब्द नहीं बोलना चाहिए, गलत गलत शब्द, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और ऐसी गलती बहुत भारी पड़ती है कई बार। अब संयोग से दोनों मांगलिक कुंडलियां हैं और दोनों में मंगल योगकारी है विवाह के लिए, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन 90% मामलों में तो मंगल योगकारी नहीं होते हैं ना। तो ऐसे कंडीशन में यानी 12 में से 4 हटा दीजिए तो 8, आठ आठ जो है वो स्थितियों में मंगल जो है वो अच्छी कंडीशन में नहीं होंगे 8 लग्नों के लिए। तो ऐसे में बहुत जो है वो स्थिति बिगड़ सकती है। और उन 4 में भी हर जगह मंगल योगकारी नहीं है, उन 4 में भी केवल लग्न और सप्तम में या चतुर्थ में योगकारी है, अष्टम में और द्वादश में मंगल योगकारी नहीं है उन वृषभ या वृश्चिक या मेष या तुला के लिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मंगल का जो मामला है बड़ा एनालिटिकल है। सिंपल दोनों की कुंडली में मंगल मंगल देख करके कि चतुर्थ में इसका भी मंगल बैठा, उसका द्वादश में बैठा, दोनों कुंडली मांगलिक हो रही तो विवाह कर दें। ये भूल आप कभी भी ना करें। जानकारी अगर आपको स्वयं हो, कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस नॉलेज, तो आप बेहतर होगा कि विवाह में बहुत धन खर्च होता है, किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी को दिखा करके उससे जिस पर भरोसा आपको हो उसका परामर्श आप उससे ले लें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, वहां के माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। तो मंगल का विचार अवश्य कर लीजिएगा। और बाकी मैंने विवाह के ऊपर और भी वीडियो दिए हैं, उस पर देख लीजिएगा। अगले जो दूंगा वीडियो, उस पर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से राशि वाले में मंगल कैसे बन रहा हो तो वो आपके लिए ठीक है, उससे आप विवाह कर सकते हैं। और एक और वीडियो दूंगा एक्सक्लूसिव कि किस किस परिस्थितियों में कुंडली मांगलिक है तो बिल्कुल विवाह जो है, अगर और आप भी हैं तो विवाह ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।